So, hi everyone, welcome back to your favorite biology channel called Ozone Classes. My name is Dr. Vipin Kumar Sharma, and today we are going to talk about the last topic of the chapter Sexual Reproduction in Flowering Plants, that is apomixis and polyembryony. Both the topics are really very important from examinations point of view, and nearly in every alternate year you'll see a question. एंड इन कमिंग फ्यू स्लाइड्स, अगली 2-3 स्लाइड्स के अंदर ही आपको 4 नंबर का काम मिल जाएगा. सो प्लीज मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को पूरा देखें और एंड में कुछ क्वेश्चंस जो मैं आपको कराऊंगा उनको ठीक तरीके से एनालाइज करते हुए चले. दोनों कॉन्सेप्ट्स बहुत प्यारे हैं और दोनों की एक्चुअल लाइफ जो एप्लीकेशन है दैट इज रियली क्रूशियल. सो प्लीज मेक श्योर कि आप इसे ध्यान से सुने क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, लेकिन इसको मैं आप लोगों के लिए ईजी बना दूंगा. आपकी थोड़ी सी अटेंशन यहां पर मुझे लगेगी. एपोमिक्सिस जो कि हमारा फर्स्ट टॉपिक है, इसके बारे में जानते हैं. एपोमिक्सिस मतलब प्रोडक्शन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन इन अ लॉट ऑफ प्लांट्स सच एज द प्लांट्स बिलोंगिंग टू एस्टेरेसी एंड द प्लांट्स बिलोंगिंग टू ग्रासेस. सो यहां पर अलग अलग चीजें हैं जो विदाउट फर्टिलाइजेशन हो सकती हैं. अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑर्गेनिज्म बन रहा है इसे हम क्या बोलते हैं? पार्थेनोजेनेसिस. अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन आपका क्या हो रहा है? फ्रूट बन रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं? पार्थेनोकार्पी. कार्पी का मतलब या कार्प का मतलब फ्रूट. एंड विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर सीड बन रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? एपोमिक्सिस. ये थोड़ा अलग नाम है इसीलिए इसको हमें याद करना पड़ता है. यहां पर ये जो एपोमिक्सिस है इट इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है यार? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड बनता है एज अ फाइनल प्रोडक्ट और यहां पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है, यानी आपका कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा गैमीट्स का. कोई आपकी दो जो गैमीट्स है इनकी फ्यूजन नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी आपका एक एम्ब्रियो तैयार हो रहा है, आपका एक सीड तैयार हो रहा है. तो है तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कि इसमें चीजें कंबाइन नहीं हो रही हैं, इसमें वेरिएशंस नहीं आ रहे हैं. इट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट इट इज फॉर्मिंग द सीड. इट मींस दैट इसके प्रोडक्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे ही. होता कैसे है आपका एपोमिक्सिस, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं. जो डिप्लॉयड एग सेल है, यानी आपका जो एग सेल है वो यूजुअली बन जाता है विदाउट मियोसिस. यहां पर क्या होता है दोस्त, आपको पता है बहुत बेहतर तरीके से कि गैमीट्स कैसे बनते हैं. यहां पर कुछ सेल्स होते हैं प्लांट की बॉडी के अंदर जिन्हें गैमीट मदर सेल कहा जाता है ना. गैमीट मदर सेल कहा जाता है. अगर आप पॉलन की बात करें या अगर आप मेल की बात करें इट्स कॉल्ड पीएमसी और पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल भी वहां हम इसे कह रहे थे. फीमेल के अंदर मेगास्पोर मदर सेल भी हम इसे कह रहे थे. और ये जो गैमीट मदर सेल है ये हमेशा डिप्लॉयड होता है. और हमने यूजुअली किताबों के अंदर पढ़ा है कि ये जो गैमीट मदर सेल है क्या करेगा? ये मेरे दोस्त मियोसिस करेगा और मियोसिस करने के बाद ये जो गैमीट मदर सेल है ये आपका हैप्लॉयड गैमीट बना लेगा. ये आम जिंदगी है. अब बात आती है मेंटोस जिंदगी की. मेंटोस जिंदगी में क्या हुआ? मेंटोस जिंदगी में ये जो गैमीट मदर सेल थी इसने आपका क्या बना लिया? माइटोसिस करके, यानी डिप्लॉयड जो सेल है इसने डिप्लॉयड ही गैमीट बना लिया. कोई रिडक्शन नहीं हुई, कोई क्रोमोसोम का नंबर हाफ नहीं हुआ. जैसा डिप्लॉयड सेल था वैसा ही डिप्लॉयड आपका क्या तैयार हो गया? गैमीट तैयार हो गया. वैसे ही डिप्लॉयड गैमीट यहां पर बना. अब पहले ही डिप्लॉयड गैमीट है तो इसमें मेल गैमीट नहीं भी आएगा तो भी ये डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकता है. और ये जो डिप्लॉयड सेल है ये डेवलप होगा, डेवलपमेंट शो करेगा और क्या बना लेगा? आपके बहुत सारे डिप्लॉयड सेल्स का गुच्छा बना लेगा जिसको हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियो कहते हैं. इसको हम लोग एम्ब्रियो कहते हैं. और एम्ब्रियो जो है आगे डेवलप कर करके जैसे कि आपका सीड बनता है उसी हिसाब से सीड बना लेगा. यही हमने किताबों में पढ़ा है, यही हमारा इस टाइम पर भी सारा तामझाम हुआ है. बट फर्क क्या था कि पहले हमने जो पढ़ा था कि मेल और फीमेल गैमेट दोनों टकराएंगे, एक डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से सीड, है ना. अब क्या हुआ? मेल और फीमेल गैमेट नहीं टकराए, फीमेल गैमेट ही अपने आप डिप्लॉयड हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ द इक्वेशनल डिवीजन. यानी मेगास्पोर मदर सेल से सीधा आपका डिप्लॉयड गैमेट ही बना और उसी ने आपका डेवलप करके क्या बना लिया? एम्ब्रियो तैयार कर लिया और सीड तैयार कर लिया. तो ये जो सीड है इसकी कंपोजिशन कैसी होगी? फीमेल प्लांट जैसी होगी. मेल प्लांट का तो कोई रोल ही नहीं है, मेल प्लांट का तो कोई गैमेट ही नहीं आया, मेल प्लांट का तो कोई यहां पर रोल ही नहीं है. फीमेल प्लांट जैसी थी वैसा का वैसा आपका सीड बन जाएगा, यानी 100% पेरेंट जैसा ही यहां पर सीड बनेगा. यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई है, कोई फ्यूजन नहीं, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं, कोई मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर नहीं. इट इज 100% असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट. बट सीड बना विच इज द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन.
इसीलिए कहा जाता है कि एपोमिक्सिस एक ऐसा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या करता है, मिमिक करता है। अब इसके फायदे क्या है, अब इसके फायदे क्या है, किसान जो है इनको हाइब्रिड सीड्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। आपने सुना होगा कि हाइब्रिड वैरायटीज जो हैं ये बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव होती हैं, राइट। लेकिन इन हाइब्रिड वैरायटीज की कुछ प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है मेरे दोस्त, कि दे नीड टू बी प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर। हर साल नए हाइब्रिड सीड बनेंगे। क्यों? क्योंकि हाइब्रिड सीड में आपने दो किन्हीं प्लांट्स के कैरेक्टर्स को अगर फ्यूज कराया है, एक बढ़िया प्लांट था जिसमें डिजीज रेजिस्टेंट है, वो प्लांट है ना, उसमें बीमारी इतनी आसानी से नहीं लगती तो स्वस्थ रहेगा, और दूसरा प्लांट है जो प्रोडक्टिव बहुत है। अगर इन दोनों के गुणों को मिला दिया जाए कि एक प्लांट प्रोडक्टिव भी बहुत ज्यादा हो और बीमार भी ना पड़े तो मजे आ जाएंगे। तो इन दोनों प्लांट्स के गुणों को मिलाकर के एक हाइब्रिड सीड तैयार किया गया। लेकिन क्या होता है, यूजुअली वो सीड जो है ये हाइब्रिड नेचर मेंटेन नहीं करते। सीड जो है अपने हाइब्रिड नेचर को सेग्रीगेट कर लेते हैं। यानी आने वाली कुछ जनरेशन में एक बार तो हाइब्रिड सीड उगा लोगे, अगली जनरेशन में दोबारा जब सीड उगाओगे ना तो कुछ प्लांट सिर्फ स्वस्थ रहेंगे, कुछ की सिर्फ प्रोडक्टिविटी अच्छी रहेगी, वो कैरेक्टर दोबारा से सेपरेट हो जाएंगे। इसीलिए हर साल इन हाइब्रिड सीड्स को बनाना बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है। तो हम क्या करा सकते हैं, एपोमिक्टिक सीड्स बना सकते हैं। क्या हुआ, एक प्लांट था, एक प्लांट था यहां पर, इस प्लांट के अंदर क्या कैरेक्टर था कि ये हेल्दी रह सकता है, ठीक है। और दूसरा प्लांट था, इस प्लांट के अंदर क्या कैरेक्टर था कि ये आपका प्रोडक्टिव ज्यादा है, कि आपका प्रोडक्टिव ज्यादा है। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक तो इन दोनों प्लांट्स के गुणों को मिला दो, इन दोनों प्लांट्स के गुणों को मिला दो। अगर इन दोनों प्लांट्स के गुणों को आपने मिला दिया है, हेल्दी नेचर और प्रोडक्टिव नेचर को, तो आपने एक हाइब्रिड सीड तैयार कर लिया है। आपने एक हाइब्रिड सीड तैयार कर लिया। इस हाइब्रिड सीड को बो करके आपने पहली जनरेशन में एक हाइब्रिड प्लांट बना लिया, यानी जो आपको चाहिए था वैसा आपका प्लांट मिल गया। अब अगर आप नॉर्मल जिंदगी से चलते हो, अगर अब आप नॉर्मल काम करते हो, है ना, अगर आप इन हाइब्रिड प्लांट के सीड्स को ही ग्रो करते रहते हो तो क्या हो जाएगा, इनका हाइब्रिड मेंटेन नहीं रहेगा और कैरेक्टर्स सेग्रीगेट हो जाएंगे। आपके कैरेक्टर्स सेग्रीगेट हो जाएंगे आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम। यानी इस बात में हमें बिल्कुल भी मजा नहीं आया। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे, जो हाइब्रिड प्लांट है ना इसकी हम क्या करा देंगे, एपोमिक्सिस करा देंगे। यानी इस प्लांट का अब जो फीमेल गैमेट होगा उसको हम लोग सीड में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहां जो सीड बना है इसमें दोनों के कैरेक्टर हैं, दो प्लांट के, है ना, जो कि सेग्रीगेट हो सकते हैं। लेकिन इस हाइब्रिड प्लांट के ही कैरेक्टर को अच्छे तरीके से हमने क्या कर दिया, एक सीड में फिक्स कर दिया। यहां पर ये एक यूनिफॉर्म प्लांट बन चुका है। एक जो आपका हाइब्रिड प्लांट था उसी को 100% कॉपी कर लिया हमने। दैट इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, असेक्सुअल में तो यही होता है। तो उसको 100% हमने कॉपी कर लिया, यानी एपोमिक्सिस हमने कर दी। और इन सीड्स को हम लोग आपका कई साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पर बार बार हाइब्रिड सीड बनाने की प्रॉब्लम खत्म, है ना, हाइब्रिड नेचर मेंटेन ना होने की प्रॉब्लम खत्म, और जो कॉस्ट एफिकेसी है वो भी यहां पर बरकरार रह गई। क्योंकि बहुत बार ये चीजें हमें नहीं करनी पड़ रही, एक बार हमने कर लिया 4-5 साल काम चल जाएगा। तो सारी जो समस्याएं थी इनका समाधान कर दिया किसने, एपोमिक्सिस ने। दैट्स व्हाई इट इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस। पॉली एम्ब्रियोनी, पॉली का मतलब होता है मैनी और एम्ब्रियोनी का मतलब होता है एम्ब्रियो। यानी एक से ज्यादा एम्ब्रियो अगर कहीं पर पाए जा रहे हैं, मोर देन वन एम्ब्रियो अगर कहीं पर पाया जा रहा है तो उसे पॉली एम्ब्रियोनिक कहा जाएगा, है ना। मोर देन वन एम्ब्रियो इज फाउंड। तो यूजुअली जब एम्ब्रियो सैक बनता है वो कैसे बनता है, आपका यहां पर ये जो मेगास्पोर है, जर्मिनेटिंग मेगास्पोर, इसके चारों ओर क्या है, आपके न्यूसिलर सेल्स है। आपके चारों ओर जो है न्यूसिलर सेल्स। ये जो एक न्यूसिलर सेल है ये डेवलप होकर क्या बनाता है, एम्ब्रियो सैक बनाता है। जहां पर लेट से ये आपके 3 एंटीपोडल हैं, 2 आपके सिनर्जिड हैं, एक एग सेल है, 2 आपके पोलर न्यूक्लियस हैं। यह आपका एम्ब्रियो सैक बना और चारों ओर क्या प्रेजेंट है, आपके न्यूसिलर सेल पाए जाते हैं। तो ये क्या है आपका एम्ब्रियो सैक, और ये आपके बचे हुए न्यूसिलर सेल्स जो कि आपका कुछ नहीं कर पाए। एक ही न्यूसिलर सेल आपका एम्ब्रियो सैक बनाता है। अब बाकियों ने कहा हम क्यों पीछे रहे, काफी सारे केसेस में हम भी एम्ब्रियो बनाएंगे, ये भी अंदर घुसना स्टार्ट कर देते हैं, ये भी बोलते हैं हम भी डेवलप करेंगे, हम भी मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट करेंगे।
हम में क्या कमी है भैया, हम भी बनाएंगे, जैसा एक न्यूक्लियस वैसे हम सारे। तो ये क्या करते हैं, द न्यूक्लियर सेल्स स्टार्ट्स प्रोट्रूडिंग इनटू डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक, है ना। ये बोलते हैं भैया हम भी एम्ब्रियो बनाएंगे, अब सारी चीजें तो अवेलेबल हैं ही, तो ये क्या बना लेते हैं, दे ऑल्सो डेवलप्स एम्ब्रियो, है ना। तो डेवलप्स मल्टीपल एम्ब्रियो एंड दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट इज कॉल्ड एज पॉली एम्ब्रियोनी। तो मोर देन वन एम्ब्रियो हो जाएंगे, तो पॉली एम्ब्रियो यहां पर हमें देखने को मिले, पॉली एम्ब्रियोनी हमें देखने को मिली। तो न्यूक्लियर सेल्स जो है एम्ब्रियो सैक को जो सराउंड करते हैं, ये उसके अंदर घुसना स्टार्ट कर देते हैं और मल्टीपल एम्ब्रियोज आपके बन जाते हैं, जैसे मैंगो और सिट्रस के अंदर, जैसे मैंगो और सिट्रस के अंदर। दैट इज कॉल्ड एज पॉली एम्ब्रियोनी, है ना। इसे हम क्या कहते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। अब बात करते हैं इनसे रिलेटेड प्रश्नों के बारे में कि पिछले सालों में आपसे क्या क्या पूछा गया है। सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ, सीड बनना विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या है, एपोमिक्सिस, इसे एपोमिक्सिस कहते हैं। न्यूक्लियर पॉली एम्ब्रियोनी इज रिपोर्टेड इन स्पीसीज ऑफ, पॉली एम्ब्रियोनी कहां देखने को मिलती है आपकी, सिट्रस और मैंगो के अंदर, जैसा मैंने लिखा है। तो सिट्रस इज द ओनली एग्जांपल जो एनसीईआरटी से मैच करता है। न्यूक्लियर पॉली एम्ब्रियोनी यानी न्यूक्लियस यहां पे क्या करेंगे, आपके घुस करके पॉली एम्ब्रियो बनाने की कोशिश करेंगे। What is common between vegetative reproduction and apomixis? Both are applicable only to dicot plant, ऐसा तो कुछ नहीं है। Both bypass the flowering phase, ऐसा भी कुछ नहीं है। Both occur round the year, both produces progeny identical to the parent। apomixis भी asexual reproduction का ही पार्ट है, कोई फ्यूजन फर्टिलाइजेशन नहीं हुई। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो है ही असेक्सुअल, प्लांट के अंदर असेक्सुअल को ही वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा जाता है, तो इसमें 100% सिमिलर प्रोजेनीज बनती है। एपोमिक्टिक एम्ब्रियोज इन सिट्रस अराइज फ्रॉम, यूजुअली जो एपोमिक्टिक एम्ब्रियोज बनते हैं कहां से बनते हैं, क्या सिनर्जिड से बनते हैं, क्या मैटरनल स्पोरोफिटिक टिश्यू से बनते हैं इन ओव्यूल, क्या एंटीपोडल सेल से बनते हैं, या डिप्लॉयड एग से बनते हैं। एपोमिक्टिक एम्ब्रियोज इन सिट्रस अराइज फ्रॉम, यूजुअली ये आपके मैटरनल स्पोरोफिटिक टिश्यू से बनते हैं इन ओव्यूल, राइट, क्योंकि यहां पर ये वर्ड आपका इंपॉर्टेंट है, राइट। मैटरनल जो स्पोरोफिटिक टिश्यू है वही आपका डेवलप होकर क्या बनाएगा, मैंने क्या बताया था, मैटरनल जो स्पोरोफिटिक टिश्यू है, यानी मैटरनल यानी मदर से आने वाला, स्पोरोफिटिक टिश्यू यानी डिप्लॉयड टिश्यू, तो मदर का जो मेगास्पोर मदर सेल है, कहने का वही मतलब है, वही तो आगे आगे चल के क्या बनाएगा, आपका डिप्लॉयड फीमेल गैमेट बनाएगा, एंड आगे चल के क्या बनेगा, एपोमिक्टिक एम्ब्रियो बनेगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर। In a type of apomixis known as adventive embryony, the embryos develop directly from the adventive embryony आपकी पहले पूछी जाती थी, अब नहीं पूछी जाती, 2005 का सवाल है आपका। कहां से बनता है एम्ब्रियो, आपका न्यूक्लियस से बनता है, न्यूक्लियस से बनते हैं पॉली एम्ब्रियो, आपको पता है, और इंटेगुमेंट से भी बन सकते हैं। अगर आपको एक कोई पूछे एक जवाब, तो न्यूक्लियस आपका एक जवाब हमेशा होगा। अगर एक कोई पूछे तो दैट्स न्यूक्लियस नॉट इंटेगुमेंट्स। पॉली एम्ब्रियोनी कॉमनली अकर्स इन आपका सिट्रस एंड मैंगो के अंदर, एनसीईआरटी के एग्जांपल है, ये आपका सवाल पूछा जा चुका है। courses.brillix.io जो कि हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां पर आपको हमारे कोर्सेज मिल जाएंगे जिनको आप बहुत इजीली अफोर्ड कर सकते हो। एक बर्थडे केक के प्राइस में आपको यहां पर पूरे साल बायोलॉजी पढ़ने का मौका मिल रहा है फ्रॉम मी, एंड आप पूरी साल बहुत अच्छे तरीके से अपने लेक्चर्स को देख करके, नोट्स को लेकर के, असर्शन रीजन के अलग से बुकलेट लेकर के, टेस्ट सीरीज लेकर के चैप्टर वाइज और लॉन्ग टर्म फॉर्मेट के अंदर अपनी तैयारी कर सकते हो। सारी चीजें यहां बैच के साथ एब्सोल्युटली फ्री है। जाओ और बैच को एनरोल करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको लिंक मिल जाएगा, और नीचे और भी लिंक्स हैं जहां आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ब्रिलिक्स एप्लीकेशन के ऊपर फॉलो कर सकते हो, जो कि दुनिया का सबसे पहला स्टूडेंट्स का सोशल मीडिया है। वहां जाओ, मुझे फॉलो करो, और वहां पर आज जो मैंने पढ़ाया है इसके नोट्स पीडीएफ में अपलोड करो, जिससे मैं आपको रिव्यू कर सकूं, आपकी मदद कर सकूं, और डेली बेसिस पे आप अपना होमवर्क मुझे सबमिट करते रहें, जिससे एक आइडिया लगता रहे कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं और कैसे नोट्स बना रहे हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद। मिलता हूं आपसे अगले सेशन के अंदर, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय।